everyone, welcome back to my YouTube channel Smile Classes. I am your friend Muskan. So without wasting our time, let's move on our another lecture of our lecture series. In this lecture, we will learn about the types of neurons. On the basis of axon and dendron number, axon कितने एक्सॉन प्रेजेंट है और कितने डेंड्रॉन प्रेजेंट है उसके बेसिस पर हम न्यूरॉन को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. नॉन पोलर न्यूरॉन, जिसे हम एपोलर न्यूरॉन भी बोलते हैं, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन, बाईपोलर न्यूरॉन एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन. लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन पोलर न्यूरॉन. नॉन पोलर न्यूरॉन, जिसे हम एपोलर न्यूरॉन भी बोलते हैं, इसमें ना तो एक्सॉन प्रेजेंट होता है और ना ही डेंड्रॉन प्रेजेंट होता है, सिर्फ साइटन प्रेजेंट होता है. कुछ केसेस में एक्सॉन और डेंड्रॉन प्रेजेंट होते हैं पर वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते. दे आर एक्चुअली, जो ये क्या होती हैं, ये एक्चुअली इमेच्योर एम्ब्रियोनिक नर्व सेल होती हैं. मतलब कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो नर्व सेल इमेच्योर होती है, इमेच्योर नर्व सेल्स को हम न्यूरोब्लास्ट भी बोलते हैं और ये यही होती हैं. कौन सी? नॉन पोलर न्यूरॉन. जैसे इसके एग्जांपल है हाइड्रा में ये पाई जाती हैं, और एमिक्राइन सेल्स ऑफ रेटिना. ठीक. नेक्स्ट वन इज स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन. स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन में सिर्फ एक्सॉन प्रेजेंट होता है. एक स्मॉल प्रोसेस भी डेवलप होता है एक्सॉन से, जो कि डेंड्रॉन तो नहीं होता पर डेंड्रॉन की तरह एक्ट करता है. कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व. ठीक. यहाँ पे एक डायग्राम है स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन का. यूनिपोलर न्यूरॉन ये वो नर्व सेल है जिसमें सिर्फ एक ही प्रोसेस होता है, दैट इज एक्सॉन. ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? इनवर्टिब्रेट्स एंड एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ वर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं और वर्टिब्रेट्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में. बाईपोलर न्यूरॉन, दे हैव वन एक्सॉन एंड वन डेंड्रॉन. एक एक्सॉन और एक डेंड्रॉन प्रेजेंट होता है जो कि न्यूरॉन के ऑपोजिट एंड से अराइज होता है. फाउंड इन कहाँ कहाँ पाया जाता है? रेटिना ऑफ आईज, सेंसरी सेल्स ऑफ olfactory epithelium and cells of cristae and maculae of internal ear. ठीक. नेक्स्ट वन इज मल्टीपोलर न्यूरॉन. इट इज़ अ न्यूरॉन हैविंग वन एक्सॉन एंड मैनी डेंड्रॉन. ये वो नर्व सेल है जिसमें कि एक एक्सॉन प्रेजेंट होता है और जो डेंड्रॉन होते हैं वो मैनी इन नंबर्स होते हैं. कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स में और गेंगलिया ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ये तो थी 5 कैटेगरीज जो कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्रॉन. ठीक. एक्सॉन और डेंड्रॉन के बेसिस पर जो हमने न्यूरॉन को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जो कि हम अब पढ़ चुके हैं. अब बात करते हैं न्यूरॉन के फंक्शन के बेसिस पर. फंक्शन के बेसिस पर हम न्यूरॉन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन्स. ठीक. सेंसरी न्यूरॉन्स को हम रिसेप्टर्स भी बोलते हैं और एफरेंट न्यूरॉन्स भी बोलते हैं. मोटर न्यूरॉन्स को हम इफरेंट न्यूरॉन्स भी बोलते हैं. इंटर न्यूरॉन्स को एसोसिएशन न्यूरॉन्स या फिर एडजस्टर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं. लेट्स टॉक अबाउट सेंसरी न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन या फिर एफरेंट न्यूरॉन, ये क्या, इनका बेसिकली क्या वर्क होता है? ये रिसीव करती हैं स्टिमुलाई को, एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो होता है उसको रिसीव करती है और सेंसरी इम्पल्सेस को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, इट मीन्स ब्रेन तक लेकर जाती हैं. ठीक. कहाँ कहाँ पाई जाती हैं ये वाली न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स? सेंस ऑर्गन्स में. ठीक. नेक्स्ट आती है हमारी इफरेंट न्यूरॉन, जिसको हम मोटर न्यूरॉन भी बोलते हैं. ये क्या करती है? एक्सटर्नल स्टिमुलाई हमें मिल गया, वो ब्रेन तक पहुंच भी गया. अब हमारा ब्रेन जो उस स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करेगा, उसको हमारी इफरेंट न्यूरॉन्स इफेक्टर ऑर्गन्स तक लाती हैं. उस रिस्पॉन्स को हमारी जो इफरेंट न्यूरॉन्स है या फिर मोटर न्यूरॉन्स है, उस इफेक्टर ऑर्गन तक या फिर उस इफेक्टर ग्लैंड तक लेकर आती हैं. ये कहाँ कहाँ लोकेटेड होती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और वेंट्रल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में. ये न्यूरॉन्स, इन्हें हम एडजस्टर न्यूरॉन्स और एसोसिएशन न्यूरॉन्स भी बोलते हैं. ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लोकेटेड होती है. और इंटर न्यूरॉन्स क्या करती हैं? ये एक न्यूरल सर्किट क्रिएट कर देती हैं. किसके बीच? एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन और डेंड्राइट्स ऑफ मोटर न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन के और मोटर न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच एक
लिंक या क्रिएट कर देती हैं, जिसकी वजह से जो ये दोनों न्यूरॉन्स हैं वो क्या करती हैं, आपस में कम्युनिकेट करती हैं। इसलिए ये किस चीज़ से एसोसिएटेड होती है, किस चीज़ से जुड़ी हुई होती है, ये हमारे थॉट्स से, हमारी फीलिंग से और हमारे स्पीच से। अब तक तो हमने बात की थी फंक्शन के बेसिस पर और नंबर ऑफ एक्सॉन और डेंड्रॉन के बेसिस पर न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं। अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं। फंक्शनली हम नर्व सेल को 3 रीजन्स में भी डिवाइड करते हैं। कौन कौन से रीजन है वो? जनरेटर रीजन, कंडक्टाइल रीजन और ट्रांसमिशनल रीजन। ठीक, जनरेटर रीजन में क्या आता है? डेंड्राइट्स, साइटन और कोलेटरल्स। ठीक है, ये वो पार्ट है जहाँ पे इनिशियल पोलराइजेशन या फिर जनरेटर पोटेंशियल डेवलप होता है, मतलब कि पहला स्टिमुलस आता है। ठीक, डेंड्राइट्स क्या करता है? एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। क्यों? क्योंकि डेंड्राइट्स पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है। ठीक, ये इतना पार्ट तो हो गया जनरेटर रीजन का। कंडक्टाइल रीजन में आता है एक्सॉन। अब डेंड्राइट्स उस स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, तो वो डेंड्राइट्स का वर्क क्या होता है? नर्व इम्पल्स को अवे फ्रॉम द टूवर्ड्स द सेल बॉडी सेंड करने का। ठीक, टूवर्ड्स द सेल बॉडी उस नर्व इम्पल्स को सेंड करते हैं डेंड्राइट्स। अब एक्सॉन का वर्क क्या होता है? एक्सॉन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी नर्व इम्पल्स को लेके जाता है। ठीक, और नर्व इम्पल्स या फिर स्टिमुलस कह सकते हैं, उसको लेके जाता है। ये एक्सॉन वाला रीज़न तो हो गया कंडक्टाइल रीज़न। ठीक, अब आता है ट्रांसमिशनल रीज़न। ट्रांसमिशनल रीज़न में क्या आता है? नर्व एंडिंग्स या फिर टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन। ठीक, नर्व एंडिंग्स। अब एक्सॉन जो है वो नीचे आके जाके नर्व एंडिंग्स पे एंड हो जाता है साइनेप्टिक नोब्स में। बटन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं साइनेप्टिक नोब्स। साइनेप्टिक नोब्स के अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक, अब एक्सॉन लेके आया स्टिमुलस को, अब वो आगे उसको क्या करेगा? फर्दर अदर न्यूरॉन में उस मैसेज को ट्रांसमिट करेगा। कैसे? एक्सॉन से फिर वो एक्सॉन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी एक्सॉन उस नर्व इम्पल्स को लेके जाएगा साइनेप्स की तरफ। साइनेप्स से फिर अदर डेंड्राइट्स जो हैं उसे रिसीव करेंगे उस स्टिमुलस को। फिर आगे ऐसे ऐसे प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू हिट लाइक बटन and don't forget to subscribe. I'll be back soon with my another lecture video.